डिलीवरी के बाद एक बात जो हर महिला को परेशान करती है कि किस तरीके से वो अपने बढ़े हुए पेट को कम करें। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। क्या एब्डोमिनल बाइंडर्स के इस्तेमाल से, एब्डोमिनल बेल्ट के इस्तेमाल से आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं? इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। डिलीवरी के बाद जैसे ही बच्चा बाहरी दुनिया में कदम रखता है, बच्चे के भरण पोषण के साथ साथ एक दूसरा स्ट्रेस जो मदर को परेशान करने लग जाता है वो ये है कि आखिर ये जो पेट अजीब सा बाहर से निकला हुआ है, जो इतना फैट मेरे अंदर आ गया है, पेट का शेप पूरा बिगड़ गया है, ये कैसे ठीक हो। तो उस चक्कर में सलाह दी जाती है कि आप एब्डोमिनल बेल्ट्स का इस्तेमाल करिए, बाइंडर्स का इस्तेमाल करिए। इससे आपका पेट जल्दी अंदर चला जाएगा, मसल स्टोन अप हो जाएंगे। ये एक भ्रांति है, ये एक मिथ है कि बेल्ट्स के इस्तेमाल से, बाइंडर्स के इस्तेमाल से, मैग्नेटिक बेल्ट्स है या पसीना ज्यादा आ जाएगा, इससे आपका फैट घुल करके निकल जाएगा। ये सब बेवकूफ बनने और बनाने के तरीके हैं। इनके इस्तेमाल से आप कुछ फायदे जरूर उठा सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि इससे बेली फैट कम हो जाएगा, एब्डोमिनल मसल स्टोन अप हो जाएंगी, और जैसा कि कई मार्केटिंग एड्स में दिखाया जाता है कि पहले ऐसे और बेल्ट के इस्तेमाल के बाद आप ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता है। बेल्ट का इस्तेमाल करने की सलाह डॉक्टर्स भी देते हैं, खासकर सिजेरियन डिलीवरीज के बाद या उन महिलाओं को जिनका वजन ज्यादा होता है। तो डिलीवरी के बाद कमर का दर्द होना, आपके चलने उठने में आपके पोस्चर्स का बिगड़ना, या सिजेरियंस के बाद टांगों पे थोड़ा सा दर्द होना, ये कॉमन सी बात होती है। तो अगर हम एब्डोमिनल बेल्ट या बाइंडर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं तो उससे आपको कमर दर्द में थोड़ा सा आराम मिल सकता है, आपका बॉडी पोस्चर ठीक हो सकता है। अगर सिजेरियन हुआ है और खासकर आपका अगर फैट ज़्यादा है तो चांसेस होते हैं कि जब आप चलेंगे फिरेंगे, बच्चे की केयर करेंगे, तो टाँके कहीं खुल नहीं जाए, उसमें से पानी रिसना ना चालू हो जाए। ये होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो उसको कम करने के लिए हम बेल्ट्स लगाने की सलाह देते हैं, और हमारा कोई भी पर्पस एब्डोमिनल बेल्ट्स लगाने का नहीं होता है। जहाँ तक बात रही कि बेली फैट कैसे कम होगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं जिन्हें आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका बेली फैट कम हो सकता है। सबसे पहला है डाइट। अक्सर हमने ये देखा है, खासकर अगर हम अपने इंडियन बेल्ट की बात करें, तो डिलीवरी के बाद जो हमारा खाना होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर फैट की। घी खा लो, लड्डू खा लो, हर चीज़ में आपको घी डाल करके देते हैं। सब्जियां नहीं देते हैं, सलाद खाने को नहीं देते हैं, प्रोटीन हमारी डाइट में कम रहता है। तो ऐसे में मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल ट्रेनिंग, मसल टोनिंग कैसे होगी? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी फैट कम हो तो मेक श्योर कि आपकी डाइट में जो है प्रॉपर प्रोटीन हो, हाई प्रोटीन डाइट हो। इसके लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको होल ग्रेन्स खाने हैं, साबुत छिलके वाली दालें खानी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे से इस्तेमाल करने हैं। आप मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का इस्तेमाल करिए, राजमा का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे प्रोटीन है। और साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्स डिलीवरी के बाद आपके डॉक्टर्स ने दिए हैं, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन का, उसका आप रेगुलर इस्तेमाल करिए। डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस के चलते हमारी बाउल मूवमेंट्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी की समस्या भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर आपका पेट साफ नहीं रहेगा तो आपका बेली फैट कम होने में भी आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए आपकी डाइट में पानी भी, यानी कि अच्छे से आपकी डाइट हाइड्रेटेड डाइट होनी चाहिए। तो आप पानी बराबर से पीजिए, नहीं तो एक मिथ बहुत कॉमन है, डिलीवरी के बाद पानी कम पिए तो तुम्हारा पेट बाहर निकल आएगा, जबकि उल्टी बात है। आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अच्छे से पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि जो टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी के वो वॉश ऑफ हो जाए और कॉन्स्टिपेशन कम रहे। दूसरी जो चीज़ आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए करनी है वो ये है कि आपकी जो डाइट में रफेज अच्छा हो। और रफेज कहाँ से मिलेगा? जब आप सलाद, सब्जियां, फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में अपनी डाइट में करेंगे। ये आपके पेट को भी साफ रखने में मदद करेगा। और जो बहुत अच्छी चीज़ इसमें होती है वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ब्राइट कलर फ्रूट्स, अगर वेजिटेबल्स आप अगर खाते हैं तो ये आपको विटामिन, मिनरल्स ये तो देते ही है। साथ ही साथ स्टडीज़ में पाया गया है कि इस तरीके की चीज़ें खाने से
फ्रेश चीज़ें खाने से, कच्ची चीज़ें खाने से, जैसे सैलड्स और फ्रूट्स मैं बता रही हूँ, आपका मूड भी अच्छा रहता है। पोस्टपार्टम ब्लूज के बारे में आपने सुना होगा। डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस के चलते आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नींद ठीक से नहीं आती है। तो अगर आपकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब अच्छे होंगे, तो अगर आपका मूड अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली आप ठीक से खाएंगे, आपकी नींद ठीक से रहेगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा। तो आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, सप्लीमेंट्स बराबर से लेना है। सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो एब्डोमिनल फैट को लूज़ करने में हेल्प करेगा, आपके मसल्स को टोन करने में हेल्प करेगा, वो है एक्सरसाइज। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी वो 1.5-2 महीने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, या अगर सिजेरियन हुआ है तो उनको 3 से 6 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करनी है। ऐसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप हफ्ते 10 दिन में कार्डियो यानी कि चलने फिरने वाली सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि इतने टाइम से आपने एक्सरसाइज शायद उतनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं करी, प्लस वीकनेस भी डिलीवरी में आती है, तो एकदम से ज़्यादा एक्सरसाइजेज आपको नहीं करनी है। आप अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके स्टेमिना बढ़ाने के हिसाब से एक्सरसाइजेस को बढ़ाते चले जाएंगे। पेट की जो एक्सरसाइजेज होती है, कोर मसल्स की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी कराई है तो 1.5 महीने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सिजेरियन में आप वॉकिंग करना है, कार्डियो करना है, अपर बॉडी वर्कआउट करना है, वो तो आप 1.5 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एब्डोमिनल मसल्स की जो एक्सरसाइज होती है, जिनको कोर एक्सरसाइज बोलते हैं, उसको आप आइडियली 3 से 4 महीने के बाद स्टार्ट करिए अपने डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद, ताकि आपके टापों पर जोर नहीं पड़े। तो सिर्फ बेल्ट का इस्तेमाल करने से आपके बेली फैट में कोई कमी नहीं आएगी। इस तरीके के मार्केटिंग गिमिक से बच करके रहिए। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों के सही इस्तेमाल से आप डिलीवरी के बाद बेली फैट को कम कर सकते हैं।